योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाने के लिए कई अर्थशास्त्रियों, अधिकारियों और नेताओं की बैठक। नई संस्था बनाने की तैयार की जा रही है योजना। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान, योजना आयोग के पूर्व सदस्य 22 अलग बैठक में मौजूद। कुल 18 लोग हैं बैठक में शामिल। बैठक में शामिल नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। बैठक के बाद तैयार होगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जाएगी रिपोर्ट। पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में योजना आयोग का रहता था अहम योगदान। मोदी ने लाल किले से योजना आयोग को खत्म करने का किया था ऐलान। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी संगीत सोम को Z+ नहीं Z कैटेगरी की मिलेगी सुरक्षा। खुफिया एजेंट्स में बताया गया जान का खतरा। मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक हैं संगीत सोम। मुजफ्फरनगर दंगे में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी हैं सोम। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही दे रखी है 22 श्रेणी की सुविधा। घर पर हो चुका है हमला। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर निशाना। कहा केवल लहरों के बूते नहीं जीता जाता चुनाव। सामना में लिखा लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को सिखाया सबक, लेकिन उपचुनाव नतीजों में भी छिपा है सबक। उद्धव ने कहा कि बिहार और कर्नाटक के नतीजों का अध्ययन करने की जरूरत। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन मजबूत करने की भी जताई जरूरत। मोदी सरकार ने 4 राज्यपालों के नाम तय किए। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पास भेजी नए नामों की सिफारिश। कल्याण को राजस्थान का राज्यपाल बनाने की सिफारिश। वजुभाई वाला को कर्नाटक का गवर्नर बनाने की सिफारिश। महाराष्ट्र के गवर्नर होंगे विद्यासागर राव। मृदुला सिन्हा होंगी गोवा की राज्यपाल। हाईकोर्ट जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली ग्वालियर की जज पहुंची सुप्रीम कोर्ट। नई कमेटी बनाने की मांग। 2 चीफ जस्टिस और 1 हाईकोर्ट के जज को कमेटी में शामिल करने की मांग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कमेटी पर लगाया पक्षपात का आरोप। 2G केस में प्रशांत भूषण ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को आरोपी बनाने की मांग। शाहरुख खान के बंगले मन्नत की बढ़ाई गई सुरक्षा। फिल्म निर्देशक के घर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने एहतियातन कड़ी की सुरक्षा। शनिवार को फिल्म निर्माता करीम दुरानी के घर के बाहर हुई थी फायरिंग। गैंगस्टर रवि पुजारी पर फायरिंग कराने का आरोप। कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए ग्रेनेडियर राहुल कुमार का ससम्मान अंतिम संस्कार। बुलंदशहर में सेना और स्थानीय लोगों ने दी सपूत को सलामी। यूपी सरकार ने शहीद नीरज के परिवार वालों की मांगे मानी। बुलंदशहर में शहीद नीरज के परिवार वाले अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े थे। मुठभेड़ में शहीद हुए थे 3 जवान। राहुल और नीरज के अलावा लांस नायक धनंजय कुमार भी मुठभेड़ में हुए थे शहीद। जम्मू के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकी। लगातार 3 दिनों से जारी है मुठभेड़। कुपवाड़ा में 12 गली के नजदीक जोईता टॉप इलाके में 8 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा। सेना की 2 टुकड़ियों ने की घेराबंदी। सीमा पर पाक की ओर से फायरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। पैंथर्स पार्टी ने फायरिंग के विरोध में किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। सीमा पर फायरिंग में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह केंद्र को देखना है कि उसे पाकिस्तान को किस तरह जवाब देना है। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे मोदी सरकार। उद्धव ने लिखा पाक की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी मोदी सरकार। हमें दिखाना होगा कि मर्द संभाल रहा है देश की सत्ता। तेरह अखाड़ों की धर्म संसद में साईं बाबा पर विवादास्पद प्रस्ताव पास। मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने पर लगी मुहर। कि हमारे जो इनके साईं हैं वो टांग पे टांग बैठा के बैठे रहते हैं। हमारे जो इष्ट देव हो वो नीचे बैठे रहते हैं। ये कहां का न्याय है? बिल्कुल गलत है ये, और इसका विरोध हम सभी लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरदा धर्म संसद में संतों ने साईं को भगवान मानने से किया इनकार। कहा साईं ना तो भगवान है, ना गुरु और ना ही संत।
राष्ट्रीय कहना हम समर्थन करते हैं कि साईं न तो भगवान है, न गुरु है और न संत है। इसलिए एक असत्य चीज को हम आप मान करके धीरे धीरे मान करके उसको एक भगवान के रूप में ले आए। धर्म संसद में राम मंदिर को लेकर भी हुआ प्रस्ताव पास। साल भर में राम मंदिर बनाने की हुई अपील। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कल धर्म संसद के आखिरी दिन हुआ हंगामा। साईं भक्त और शंकराचार्य के शिष्यों में कहासुनी। मंच पर सबके सामने हुआ हंगामा। शंकराचार्य समर्थकों ने साईं भक्तों को जबरन मंच से उतारा। मंच पर बोलने के लिए चढ़े थे साईं भक्त, लेकिन थोड़ी देर बाद ही साधु संत आपस में उलझ गए। साईं भक्तों पर शंकराचार्य को ललकारने का लगा आरोप। मंच पर हंगामा देख हर कोई हैरान। धर्म संसद में शिरडी साई ट्रस्ट को भी भेजा गया था न्योता, लेकिन ट्रस्ट ने धर्म संसद का किया था बहिष्कार। रांची में तारा शाहदेव के पक्ष में सड़कों पर उतरे वीएचपी के कार्यकर्ता। फरेबी पति की गिरफ्तारी की मांग। रांची में वीएचपी ने बुलाया था बंद। बाइकों पर सवार होकर निकले वीएचपी कार्यकर्ता। वीएचपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से कई जगहों पर झड़प। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। तारा शाहदेव के साथ धोखे से शादी करने वाले रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली के खिलाफ पुलिस तहकीकात शुरू। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल से हो रही है जांच। रकीबुल के ठाठ पर होता था रोजाना 1 लाख का खर्च। रांची में किराए पर लेकर रखे थे 3 शानदार मकान। हर महीने 70,000 रुपए देता था किराया। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में रैगिंग को लेकर 5 पर केस दर्ज। 3 छात्रों समेत 5 को बनाया गया आरोपी। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किया उल्लंघन। रैगिंग केस की प्रशासनिक जांच में उठा सवाल। जांच रिपोर्ट में सिंधिया स्कूल पर सीबीएसई गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में एक सिपाही पर लगा यौन शोषण का आरोप। महिला सिपाही ने लगाया आरोप। हरियाणा के रोहतक में छेड़छाड़ से परेशान 2 छात्राओं ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा एक बाइक का नंबर। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में मिला लड़की का शव। पुलिस को आशंका दुष्कर्म के बाद की गई हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किसान की हत्या के बाद जमकर बवाल। गांव वालों ने NH-58 किया जाम। जाम हटाने की कोशिश के दौरान पुलिस पर पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अफरा तफरी में टकराए वाहन। कार में सवार डिप्टी सीएमओ और उनका परिवार हुआ घायल। मुजफ्फरनगर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ पर पंचायत। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने तक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने का फरमान। पंचायत ने प्रशासन को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। कहा अगर नहीं पकड़े गए आरोपी तो होगी महापंचायत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक खेत में मिला 30 साल की युवती का अर्धनग्न शव। बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। कन्नौज में एक महिला मनचले की धमकी से तंग आकर की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस पर शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के मैनपुरी में किसान ने की खुदकुशी। साहूकारों के कर्ज से था परेशान। मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा जालसाज। नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। जालसाज नेताओं की मिमिक्री का उस्ताद। करोड़ों की ठगी का आरोप। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक लड़की ने अपनी चचेरी बहन को घर की 4थी मंजिल से फेंका। खुद भी लगाई छलांग। लड़का लड़की गंभीर रूप से घायल। रामलाल कुंदनलाल अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस।
पड़ोसियों के मुताबिक वारदात से पहले आधे घंटे तक घर से आती रही बचाओ बचाओ की आवाज। अंदर से बंद थे घर के सभी दरवाजे, लोग चाहकर भी नहीं कर सके मदद। दिल्ली के फतेहपुर बैरी में 72 साल के बुजुर्ग की हत्या। पार्किंग में विवाद के बाद कुछ लोगों ने घर में जाकर पीटा। एम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। 5 लोगों पर बुजुर्ग की हत्या का आरोप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5वां आरोपी फरार। दिल्ली के महरौली इलाके में गैंगरेप की वारदात। नेपाल मूल की महिला का आरोप, जबरन जिस्म फरोशी कराना चाहते थे आरोपी। दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वारदात में एक महिला के भी शामिल होने का आरोप। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। झंडेवालान इलाके में वरना ने एटियोस कार को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। वरना कार से बरामद हुई शराब की बोतलें। हादसे में घायल हुए कार सवार। दिल्ली के नांगलोई इलाके में हत्या। मेट्रो स्टेशन के पास हुई वारदात। घायल युवक भागते हुए अचानक सड़क पर गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद कोल ब्लॉक आवंटन को ठहराया गैरकानूनी। कहा, नियमों का हुआ है उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आवंटन में नहीं बरती गई पारदर्शिता। आवंटन रद्द करने पर 1 सितंबर को फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोल ब्लॉक के आवंटन में दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी को भी कटघरे में खड़ा किया गया। कोयला मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि असली गुनहगार कौन है। सहारनपुर दंगे की जांच कर रहे मेरठ के कमिश्नर भूपेंद्र सिंह ने सौंपी जांच रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय स्तर पर पुलिस को लापरवाही के लिए ठहराया है जिम्मेदार। शिवपाल सिंह यादव की जांच रिपोर्ट से कराया जाएगा मिलान, उसके बाद कार्रवाई पर फैसला। वडोदरा संसदीय सीट से रंजनबेन भट्ट होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। मणिनगर विधानसभा सीट से सुरेंद्र पटेल को बनाया प्रत्याशी। 6 साल बाद आज खुल रहा है मुंबई का कबाड़ हाउस। 2008 में आतंकी हमले के बाद से था बंद। 2008 के आतंकी हमले में यहूदी दंपत्ति समेत 6 लोगों की हुई थी मौत। सिर्फ मासूम मोशे की बची थी जान। केरल में ईसाइयों के अंतिम संस्कार को लेकर 2 चर्चों के बीच छिड़ा है विवाद। सायरो मालाबार चर्च और जाकोबाइट सीरियन चर्च आमने सामने। सायरो मालाबार चर्च ने हाल ही में शवों को जलाने की दी है अनुमति। जाकोबाइट सीरियन चर्च ने कहा, दफन करना ही धर्म के अनुकूल। कब्रिस्तान में कम पड़ती जगहों के बाद उठा था मुद्दा। फिलहाल दोनों चर्च अपने अपने फैसले पर कायम। नई शराब नीति पर केरल सरकार का क्या है रोड मैप। आज कोची हाईकोर्ट को रोड मैप सौंपेगी राज्य सरकार। 10 साल में केरल में पूर्ण शराबबंदी का लक्ष्य। राज्य सरकार के फैसले पर उठ रहे हैं सवाल। केरल में बार मालिकों ने राज्य सरकार के फैसले पर स्टे के लिए हाईकोर्ट में दी याचिका, हुई खारिज। शराबबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं केरल के बार मालिक। पर्यटन उद्योग प्रभावित होने की भी दलील। उद्योगपति रतन टाटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। नीरा राडिया से हुई बातचीत का टेप सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग। रतन टाटा की दलील, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया से हुई बातचीत व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा, सार्वजनिक करना निजता का होगा हनन। युवराज सिंह के पिता और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह गिरफ्तारी के बाद छूटे। पंचकुला में कार पार्किंग को लेकर पड़ोसी से हुआ था झगड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे बारिश की भेंट चढ़ा। बारिश के कारण मैच रद्द किया गया।
धोनी के कोच डंकन फ्लेचर के समर्थन वाले बयान पर बीसीसीआई खफा। वर्किंग कमेटी में आज हो सकती है चर्चा। कप्तान धोनी ने दिया था बयान, कहा फ्लेचर अभी भी हैं बॉस, 2015 वर्ल्ड कप तक रहेंगे साथ। ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को दी शिकस्त, 198 रनों से हराया।